हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन ओझा। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं आफ्टर इफेक्ट का GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस। आज हम आफ्टर इफेक्ट के इंटरफेस को समझेंगे। ये जितने भी पैनल्स आप देख रहे हो, मेन्यूज देख रहे हो या फिर टूल्स देख रहे हो, इन सब के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स या फिर कोई और सॉफ्टवेयर भी अगर आप सीखना चाहते हो, सबसे पहले उसके इंटरफेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरफेस को नहीं समझ सकते तो आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपके लिए आफ्टर इफेक्ट के इंटरफेस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी कोई एक नया पर्सन आफ्टर इफेक्ट को सीखने की कोशिश करता है तो इसके इतने सारे पैनल्स, मेन्यूज एंड टूल्स देख के घबरा जाता है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए आफ्टर इफेक्ट के इंटरफेस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया। मैं आपको काफ़ी सिंपल वे में आफ्टर इफेक्ट के इंटरफेस को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। आफ्टर इफेक्ट के इंटरफेस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा आता है मेन्यू बार, दूसरा आता है टूल बार और तीसरा आता है ये सारे पैनल्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेन्यू बार की। मेन्यू बार आपको हमेशा सॉफ्टवेयर के टॉप लिस्ट में मिलती है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है आपकी मेन्यू बार। इस मेन्यू बार के अंदर फाइल मेन्यू आती है, जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, पुराना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो, प्रोजेक्ट क्लोज कर सकते हो, किसी फाइल को इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट यानी कि आउटपुट निकालना है तो वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट सेटिंग और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मैं आपको और इन डिटेल्स ये सारे टूल्स के बारे में आगे आने वाले मेरे जो भी लेक्चर्स रहेंगे, मेरे जो भी वीडियोस रहेंगे, उसमें मैं इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि अभी कुछ ऑप्शंस आपको डिसेबल मिलेंगे, तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा ताकि आफ्टर इफेक्ट के अंदर जब भी आप काम करो आप कहीं पर भी ना अटको। तो मेरी जो आने वाली सीरीज है आफ्टर इफेक्ट की, उसको फॉलो करो, पूरा देखो। आप मैं गारंटी देता हूं, आप अगर पूरी सीरीज कवर कर लोगे तो ऑब्वियसली आप आफ्टर इफेक्ट को अच्छे से जान जाओगे। चलिए अब बात करते हैं एडिट मेन्यू की। ये एडिट मेन्यू मोस्टली हर सॉफ्टवेयर में मिलती है। हम बचपन से, मतलब जब से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सीखना शुरू किया, हर सॉफ्टवेयर के अंदर हमको ये मेन्यू मिलती है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़े से डिफरेंट टूल्स होते हैं, एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं। जैसे आफ्टर इफेक्ट के अंदर एडिट में अगर जाए तो यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, रीडू, अंडू जैसे टूल्स तो आपको हमेशा मिलेंगे हर सॉफ्टवेयर के साथ। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और टूल्स मिलते हैं, जैसे डुप्लीकेट करना है, सिलेक्शन से रिलेटेड हो गया, सॉफ्टवेयर की सेटिंग यानी कि प्रेफरेंस जो कि आपको सबसे नीचे मिलेगी। यहाँ पे आप आफ्टर इफेक्ट के सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हो, उसमें कुछ भी सेटिंग में चेंजेस करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आता है कंपोजिशन पैनल। कंपोजिशन पैनल में हम कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। आप सब जब भी आफ्टर इफेक्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट क्रिएट करने के तुरंत बाद ही आप काम कर सकते हो, आपको पहले कंपोजिशन बनानी पड़ती है। तो आफ्टर इफेक्ट में आप एक से ज्यादा, जितनी चाहे उतनी कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही कंपोजिशन आप क्रिएट कर पाओगे, आप मल्टीपल कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है हमारा लेयर मेन्यू। लेयर मेन्यू के अंदर आपकी इंडिविजुअल जो लेयर होती है, जिन पे हम काम करते हैं, इफेक्ट अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ एनिमेशन देते हैं, उस इंडिविजुअल लेयर पे अगर आप काम करना चाहते हैं या किसी तरीके का इफेक्ट या किसी तरीके की टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो हम वो चीज लेयर मेन्यू के थ्रू करते हैं। इसके बाद आता है इफेक्ट मेन्यू। ये आफ्टर इफेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट मेन्यू है। इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। ये इतने सारे इफेक्ट्स हैं, अगर मैं आपको मेरे हर वीडियो में 30 मिनट की वीडियो या 1 घंटे की वीडियो में हर वीडियो में 3 या 4 इफेक्ट भी बताऊं तो ये इफेक्ट 2 महीनों तक यानी कि 60 वीडियोस 70 वीडियोस तक भी कवर नहीं होने वाले। तो इतने ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा प्रीसेट्स हैं। तो आफ्टर इफेक्ट के अंदर ये अच्छी चीज़ है कि आफ्टर इफेक्ट में हमको बहुत सारे इफेक्ट्स और एनिमेशन प्रीसेट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिल जाती है, जिससे हमको मोशन ग्राफिक या फिर VFX का काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसके बाद बात करते हैं एनिमेशन मेन्यू की। एनिमेशन मेन्यू के अंदर
हमारे एनिमेशन, हम जो भी आफ्टर इफेक्ट में हमारी लेयर पे एनिमेशन लगाते हैं या की फ्रेम्स वगैरह लगाते हैं, तो उनको हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेन्यू को आप कहीं और से भी एक्सेस कर सकते हो। ये जो कुछ टूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आप कहीं और से भी एक्सेस कर सकते हो। तो अभी तो फिलहाल ये डिसेबल है, जिसमें हम काम नहीं कर सकते, लेकिन आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि इनका यूज क्या है और इन डिटेल बताऊंगा। इसी तरीके से इसमें एनिमेशन में कैमरा ट्रैकिंग वगैरह, मोशन ट्रैकिंग से रिलेटेड भी कुछ टूल्स आते हैं जो फिलहाल तो डिसेबल है। फिर आता है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू ऐसा बोल सकते हैं कि ये यूटिलिटी टाइप है। यूटिलिटी मीन्स कि आफ्टर इफेक्ट में कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ आपको आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर में वर्क करने के लिए रेफरेंस पर्पस ही यूज में आने वाली है। वो आपके आउटपुट में कहीं पर भी नहीं दिखेगी। मतलब जब आप फाइनल आउटपुट निकालोगे वीडियो फॉर्म में, तो वो नहीं दिखेगी। तो ये सारी यूटिलिटी से रिलेटेड हैं व्यू मेन्यू। लाइक आपको रूलर की जरूरत पड़ गई, और गाइडलाइंस आपको ऐड करनी है, आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट, इमेज अलाइनमेंट के लिए गाइडलाइंस वगैरह की जरूरत है, सीधी लाइन में रखना, तो उससे रिलेटेड सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ नीचे एक ग्रुप और बना हुआ है जिसमें 3D कैमरा से रिलेटेड कुछ टूल्स हैं। तो इनके बारे में भी हम इन डिटेल्स बात करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको मेरे आने वाले वीडियोस में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। मैं गारंटी वापस से बोलता हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे ये सेशंस फॉलो करते हो, तो आप गारंटी के साथ आफ्टर इफेक्ट अच्छे से समझ और सीख जाओगे। फिर आप जो चाहे वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेन्यू की, जो है मेरा विंडो। विंडो मेन्यू में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये जो विंडो यानी कि ये जो पैनल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे आपको विंडो में मिलते हैं। जो भी इनेबल किए हुए हैं, जिनके आगे टिक लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये सारे यहाँ पे आपको विजिबल होंगे। अगर आप किसी को हाइड करना चाहते हो, जस्ट उस पर क्लिक कर दो, वो हाइड हो जाएगा। दैट्स इट। और किसी को अगर शो करना चाहते हो तो उसको ऑन कर दो, वो ऑन हो जाएगा। अब इसके सबसे ऊपर आता है वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस क्या होता है, इसको समझते हैं। वर्क स्पेस मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल आप किचन में काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, तो किचन हमारा क्या हो गया, एक वर्क स्पेस हो गया। तो जैसे हम किचन में घुसते हैं, तो किचन में खाना बनाने से रिलेटेड सारे चीजें होती है। लाइक चाकू हो गया, नाइफ हो गया, और बेलन वगैरह हो गए। ये सारी चीजें क्या होगी, ये हमारे क्या हो गए, टूल्स हो गए। तो जैसे ही आप किचन में घुसोगे, ऑब्वियसली आपको किचन में खाना बनाने और खाना खाने से रिलेटेड चीजें मिलती है, बर्तन वगैरह, कटोरी, थाली वगैरह, ये सारी चीजें, राइट। वैसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर भी, आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी इस तरीके के वर्क स्पेस होते हैं। इसमें से कोई भी वर्क स्पेस आप सेलेक्ट करते हो, तो आपको उससे रिलेटेड ही टूल्स मिलते हैं। जैसे कि कलर करेक्शन करना है या कलर ग्रेडिंग करना है, तो कलर से रिलेटेड वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस क्या करेगा, ये पूरा लेआउट आपका चेंज कर देगा। यहाँ पे आपको सिर्फ वही पैनल्स और वही विंडोज शो होंगी जिस चीज के लिए आप यूज कर रहे हो। ओके, एंड देन आता है हेल्प। हेल्प में हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट की वेबसाइट पे जा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं फॉर हेल्प। अगर आपको किसी चीज में हेल्प चाहिए, लाइक कोई टूल्स, कोई स्क्रिप्ट है, कोई एनिमेशन जानना है, या कुछ भी, तो आप हेल्प में जाके भी कर सकते हो। और आप अपना सॉफ्टवेयर का वर्जन या लाइसेंस वगैरह कि कहाँ कितना टाइम बचा है, कब एक्सपायर होने वाला, वो सारी चीजें आपको हेल्प मेन्यू में मिलती है। तो ये था मेरा मेन्यू बार। अब आता है हमारा टूल बार। टूल बार की अगर बात करूं मैं, तो यहां पे आपको कुछ टूल्स मिलते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट है होम बटन। होम बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, तो इसकी होम स्क्रीन पे आप चले जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा दूं, ये इसका होम बटन है, और मैं यहाँ पे वापस क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आता है सिलेक्शन टूल। इसका मोस्टली यूज होता है, इसके थ्रू हम किसी भी लेयर को या किसी भी एलिमेंट पे को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है हैंड टूल। हैंड टूल क्या करता है, हैंड टूल हमारे यहाँ पे आने वाली विंडो को मूव करने के लिए यूज में आता है। बट ये सिलेक्शन की तरह यूज नहीं होगा, ये सिर्फ हमारी विंडो को मूव करने के लिए यूज में आता है। फिर आता है हमारा जूम टूल। इसकी मदद से आप अपनी विंडो को जूम कर सकते हो, अपना जो भी आउटपुट देख रहे हो उसके अंदर जूम कर सकते हो, बड़ा या छोटा करके।
ये सेम चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, फिर आता है ये कुछ टूल्स हैं, 1 2 3, ये 3 टूल्स जो हैं ये हमारे जब हम 3D के अंदर काम करते हैं, आफ्टर इफेक्ट के 3D इंटरफेस में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे यूज में आते हैं। जैसे कि ये ऑर्बिट अराउंड कर्सर टूल है, ये रोटेशन करने के लिए यूज में आता है। आपको 3D इन्वायरमेंट में रोटेट करना है तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं। फिर आता है पेन अंडर कर्सर टूल, जिसकी मदद से आप 3D इन्वायरमेंट को मूव कर सकते हो। फिर आता है डॉल्बी जूम टूल, इसकी मदद से आप 3D इन्वायरमेंट में जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसके बाद आता है रोटेशन टूल, ये 2D के लिए है, मतलब 2 डायमेंशनल में अगर आपको कोई भी लेयर को रोटेट करना है तो रोटेशन टूल की मदद से कर सकते हो। फिर आता है एंकर टूल, आपको अपनी लेयर का एंकर पॉइंट वगैरह चेंज करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हो। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल ये शेप टूल है, इसमें आपको और भी शेप्स मिलती हैं जिसकी मदद से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है हमारा क्यूब टूल। आफ्टर इफेक्ट के नए जो वर्जन है उसमें ये जो ऑप्शन मिलता है, पुराने जो वर्जन लाइक 23 और उसके बाद के जो भी वर्जन है उसमें आपको ये टूल नहीं मिलेगा। नए वर्जन 23 से ऊपर के वर्जन में आपको ये टूल मोस्टली मिलता है और ये 3D के लिए है। इसका मतलब है कि आप इसमें 3D मॉडल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। फॉर बेसिक मॉडलिंग आप कर सकते हो, लाइक क्यूब क्रिएट करना है या स्पेयर वगैरह जैसी चीजें क्रिएट करनी है तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है हमारा पेंट टूल। पेंट टूल से हम शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही साथ मास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके जस्ट पास में आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की मदद से आप टाइप टेक्स्ट लिख सकते हो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों टाइप में। फिर आता है हमारा ब्रश टूल है। ब्रश टूल की मदद से आप कुछ भी पेंट कर सकते हो, कुछ भी आपको ड्रॉ करना है या ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड तो वो ब्रश टूल से होता है। एंड देन क्लोन स्टाम्प टूल है हमारे पास। क्लोन स्टाम्प टूल में हम जैसे वीडियो के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट आपको क्लीन करना है या रिमूव करना है, अनवांटेड ऑब्जेक्ट है जिसको आप नहीं रखना चाहते वीडियो में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोन स्टाम्प टूल। ये सेम वर्क करता है जैसा फोटोशॉप में होता है, सेम वैसा ही। फिर आता है हमारा इरेजर टूल। आपने ब्रश टूल से कुछ भी क्रिएट किया है या स्टाम्प टूल से कुछ भी क्रिएट कर लिया और अब आप उसको रिमूव करना चाहते हो, गलती से बहुत ज़्यादा हो गया, तो इरेजर टूल का आप यूज़ कर सकते हो जिसकी मदद से आप इन दोनों के इफेक्ट हटा सकते हो। फिर आता है हमारा रोटो ब्रश टूल। ये सेम है, मास्किंग करने के लिए यूज में आता है, थोड़ा सा एडवांस है और नया फीचर्स है। इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे हम मास्किंग कर सकते हैं रोटो ब्रश टूल की मदद से। फिर आता है हमारा पपेट टूल। ये भी काफ़ी अच्छा टूल है, इसकी मदद से आप स्टैटिक इमेज वगैरह को आप मूव कर सकते हो, उसमें एनिमेशन वगैरह अगर देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। तो ये थे हमारे टूल बार जो हमारे आगे चल के यूज में आने वाले हैं। अब भी डिसेबल हैं क्योंकि और मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमने आगे कुछ किया भी नहीं है, लाइक कंपोजिशन भी क्रिएट नहीं की। तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी मैं आपको इनके बारे में बताते जाऊंगा। अब बात करते हैं इतने सारे पैनल्स के लिए जो बहुत सारे लोगों को देखने में भयानक लग सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। हमको यहाँ पे पैनल्स में वही पैनल्स हम रखेंगे जिनका यूज़ हमको हर दिन पड़ता है। ये हम डेली यूज में जो पैनल्स यूज में लेने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को रहेंगे, लेकिन मैं आपको बाकी के पैनल्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट पैनल से। प्रोजेक्ट पैनल आफ्टर इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पैनल होता है। प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आपको वो सारी फाइल्स मिलेगी जिनको आप बाहर से लेके आए, जैसे कोई वीडियो लेके आ गए या फिर कोई फाइल लेके आए हो या ऑडियो फाइल लेके आए हो, म्यूजिक वगैरह, जो भी फाइल आपने बाहर से आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट की है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और साथ ही साथ जो चीज़ें आप आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट कर सकते हो, जो भी लेयर्स क्रिएट की हैं या कुछ भी इफेक्ट वगैरह क्रिएट किया है, मीन्स कि उनकी लेयर आपको दिखेगी, इफेक्ट नहीं दिखेंगे उसमें। तो प्रोजेक्ट इन शॉर्ट में बोलूँ तो प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आपको सारी फाइल्स की लिस्ट मिलती हैं जिन फाइल का यूज आप आफ्टर इफेक्ट में कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। आपने एक बार इंपोर्ट की तब भी ये यहीं पे रहेगी, भले आप उनका यूज करो या ना करो। अगर आपको हटाना है तो आपको सिंपली उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। इसके बाद आता है दूसरा इंपॉर्टेंट पैनल जिसका नाम है कंपोजिशन पैनल। कंपोजिशन पैनल हमारा मेन पैनल होता है। इसी पैनल के अंदर हमारा आउटपुट शो होता है।
जो भी हम काम करते हैं, चाहे इफेक्ट दे रहे हैं, चाहे एनिमेशन दे रहे हैं या कुछ डिजाइन बना रहे हैं, वो सब आपको कंपोजिशन पैनल में या फिर यहाँ पर आपको दिखेगा। अभी दो ऑप्शन दिख रहे हैं क्योंकि हमने कोई कंपोजिशन क्रिएट ही नहीं की, तो ये किसको शो करेगा, सिंपल राइट। इसके जस्ट पास में आता है लेयर पैनल। कंपोजिशन में हम पूरी कंपोजिशन यानी कि मल्टीपल लेयर पे एक साथ काम करते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल किसी एक लेयर पे कोई इफेक्ट या कुछ चीज अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम लेयर पैनल में अप्लाई करते हैं। ओके, सो ये दो पैनल हैं हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद इस बड़े से पैनल की बात करते हैं जो हमको आफ्टर इफेक्ट के नीचे की तरफ मिलता है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है और इसको बोला जाता है टाइमलाइन पैनल। टाइमलाइन पैनल दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो डार्क ग्रे में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है हमारा लेयर पैनल। यहाँ पे आपकी सारी लेयर्स रहेंगी जिन पे आप वर्क कर रहे हो, और यहीं पे आप उनके पैरामीटर चेंज करते हो, उस पर इफेक्ट वगैरह अप्लाई करते हो, और उन इफेक्ट्स के पैरामीटर और प्रॉपर्टीज में अगर कुछ चेंजेस करना तो वो सब आप यहाँ पे लेयर पैनल में देख पाओगे और कर पाओगे। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा पैनल जिसको हम टाइमलाइन पैनल भी बोल सकते हैं, और ये आपको लाइट ग्रे में यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपने लेयर पे जो भी आपने की फ्रेम्स वगैरह लगाई हैं एनिमेशन के लिए, वो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे ग्राफ को भी कंट्रोल कर सकते हो, ग्राफ एडिटर भी यहीं पे ओपन होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे तीन इंपॉर्टेंट पैनल। अब बात करते हैं दूसरे पैनल की। तो सबसे पहले बात करूं ऊपर हमारा प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल में अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, इसमें मोस्टली वही दिखता है अगर आप किसी लेयर को वगैरह कुछ सिलेक्ट करते हो, बस उसकी प्रॉपर्टीज दिखेगी। मीन्स कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसका रेजोल्यूशन क्या कितना है, और उसमें किस तरीके के कलर्स वगैरह यूज हुए हैं, कितना कलर बिट डेप्थ वगैरह है, वो सब चीजें। इसके जस्ट बाद आता है हमारा इन्फो पैनल। इन्फो पैनल के अंदर इसमें आपको सिर्फ कलर वैल्यू और पोजीशन दिखती है। कलर वैल्यू किसकी, आप ये जो कर्सर है, इस कर्सर को किसी भी पिक्सल पे रखते हुए हमारे वीडियो के किसी भी पिक्सल पे रखोगे तो ये इंफॉर्मेशन के अंदर ये उस पिक्सल की कलर वैल्यू और पूरी वीडियो के अंदर उस पिक्सल की पोजीशन क्या है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आता है हमारा ऑडियो पैनल। ऑडियो पैनल में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप जो भी ऑडियो वगैरह लेके आ रहे हो उसका वॉल्यूम अप या डाउन कर सकते हो। कम ज़्यादा वॉल्यूम करने के लिए ही यूज में आता है, इससे ज़्यादा ऑडियो में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। इसके बाद आता है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट की लाइब्रेरी। इसको फर्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करते हो तो ये इतना ही टाइम लेता है, तो ये सेम है इसमें, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। लाइब्रेरी वही है, सारी चीज़ें वही हैं। तो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी, जैसा मैंने बोला, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने बोला कि मैं आपको डेली के 4 भी दिखाऊं, हर वीडियो में 4-4 एनिमे इफेक्ट भी दिखाऊं, तो भी ये आराम से 2-3 महीने तक चलेगा। ओके, तो मैं आपको ऑब्वियसली सारे इफेक्ट्स नहीं बताने वाला एक साथ, मैं आपको जैसे जैसे हमारे यूज में आएंगे वैसे वैसे इन इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर आता है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में यहाँ पे अगर आपका अकाउंट है, आपके पास लाइसेंस वर्जन है एडोबी आफ्टर इफेक्ट का, तो आप यहाँ से आफ्टर इफेक्ट पे बनी हुई अपने लॉगिन वगैरह पे बनी हुई लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पे अपनी फाइल्स वगैरह को भी सेव वगैरह रख सकते हो। तो वहाँ का आपको कहने का मतलब क्लाउड स्टोरेज एक्सेस मिल जाता है लाइब्रेरीज की मदद से। ओके, फिर आता है अलाइनमेंट पैनल। ये हमारा काफ़ी ज़रूरी पैनल है, इसकी मदद से हम है ना लेयर्स को अलाइन करते हैं। तो अलाइनमेंट पैनल का यूज़ होता है लेयर्स को अलाइन करने के लिए और मल्टीपल लेयर्स को हमारे आउटपुट पे या वीडियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ में आता है। फिर आता है हमारा कैरेक्टर पैनल। कैरेक्टर पैनल सेम लाइक जैसा फोटोशॉप में आता है सेम वैसा ही है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज चेंज, फ़ॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करना। तो फ़ॉन्ट से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ करनी है, उसका साइज, स्केल या कलर वगैरह, वो सब आप चीज़ें कर सकते हो। अगर आपने फोटोशॉप में यूज़ किया तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या है। फिर आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ पैनल में हम क्या करते हैं, ये भी अलाइनमेंट करने के लिए, लेकिन ये अलाइन टूल की तरह नहीं है।
ये पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड कंटेंट में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है जिनमें बहुत सारी लाइंस आ रही हैं, मल्टीपल लाइंस आपने बनाई है, उन सबको आपको अलाइन करना है तो आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हो, जैसे लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन वगैरह वगैरह। फिर आता है ट्रैकर। आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग मीन्स मोशन ट्रैकिंग। अब मोशन ट्रैकिंग क्या होती है? मोशन ट्रैकिंग की बारे में बात करें, जैसे आपने कोई वीडियो कैप्चर किया, अब आपको उसके अंदर कंप्यूटर से बनी हुई कोई चीज को प्लेस करना है, तो अगर आप डायरेक्टली प्लेस करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो ऊपर से रखा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो मूवमेंट के साथ में जाए, उस ऑब्जेक्ट की या उस कैमरे की मूवमेंट के साथ में मूव होना चाहिए, तो हम यूज करते हैं ट्रैकिंग। उसको बोला जाता है मोशन ट्रैकिंग। तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट या उस कैमरे का मोशन हम कैप्चर करवाते हैं इस टूल के थ्रू, और फिर उस मोशन पे हम हमारा कंप्यूटर जनरेटेड एलिमेंट ऐड कर देते हैं। तो ये काफी अच्छा यूज है। आगे चल के हम बात करेंगे इसके बारे में इन डिटेल्स, और कैसे वर्क करते हैं वो भी जानेंगे। फिर आता है कंटेंट अवेयर फील। कंटेंट अवेयर फील आपने फोटोशॉप में भी यूज किया होगा इसका। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ इसका यूज क्या है। कंटेंट अवेयर फील का यूज है, आपको अगर वीडियो में से कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट जो आपको नहीं चाहिए और गलती से वो आ गया है, आप उसे क्लीन करना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, तो हम यूज करेंगे कंटेंट अवेयर फील का। अब बात करते हैं पेंट की। पेंट टूल। पेंट टूल, आप ब्रश की मदद से कुछ भी पेंट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे टूल्स है, लाइक ओपेसिटी हो गया, कलर वगैरह। तो ब्रश में हम पेंटिंग वगैरह करने के लिए जो भी यूज में लेते हैं चीजें, वो सब आपको पेंट पैनल में मिलेगी। फिर आता है हमारा ब्रशेस। तो यहाँ पे सॉरी ब्रश से रिलेटेड टूल्स है, मीन्स कि ब्रश की साइज, कैसा आपको ब्रश चाहिए, रफ ब्रश चाहिए, हार्ड एजेस वाला ब्रश चाहिए, या सॉफ्ट एजेस वगैरह वाला ब्रश चाहिए, और ब्रश का डायमीटर वगैरह भी चेंज करना है, रेडियस वगैरह, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। फिर आता है मोशन स्केच। आई डोंट नो सो मच अबाउट इट, ये नया टूल है मेरे लिए भी, तो इसके बारे में मैं आपको अलग से बात करूंगा कभी, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी खास। फिर आता है स्मूदर। एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए आपका जो भी एनिमेशन आपने क्रिएट किया है उसमें ग्राफ वगैरह से रिलेटेड या मोशन को स्मूथ करने के लिए हम यूज में लेते हैं इस स्मूदर टूल का। फिर आता है विगलर। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बाउंसिंग वगैरह जैसा इफेक्ट वगैरह देना चाहते हो तो ये उस तरीके का इफेक्ट देता है, विगल टाइप का, मतलब एक ही जगह पे वो या तो रोटेट करेगा या पोजीशन चेंज करा सकते हैं, पोजीशन में वो बाउंस करेगा या रोटेशन में बाउंस करेगा या फिर स्केल में, तो आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। फिर आता है मास्क इंटरपोलेशन। जब हम रोटोस्कोपी या मास्किंग वगैरह यूज करते हैं तब इसका यूज होता है मास्क को स्मूथली क्रिएट करने के लिए, उसका एनिमेशन स्मूथ करने के लिए हम यूज में आप लेते हैं मास्क इंटरपोलेशन। तो ये था आफ्टर इफेक्ट के सारे पैनल्स, सारे टूल्स के बारे में। अगर आपको इसमें से किसी भी टूल्स को और अच्छे से जानना तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए नया ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें आपको उससे रिलेटेड पैनल्स सिखा दूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आगे और भी चीज़ें आएंगी जिसमें मैं काफ़ी अच्छे से और चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे ये पैनल्स वगैरह थे, ये था पूरा हमारा आफ्टर इफेक्ट का यूज़र इंटरफेस, जिसके अंदर हमारे ये पैनल्स यूज में आना है। हाँ, एक पैनल्स अभी छूट गया है जो यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो पहले तो आप क्या करो, विंडो में जाओ, विंडो में जाके यहाँ पे आपको इफेक्ट कंट्रोल पैनल ऑन करना है। ये जरूरी है। अब ये क्या करता है, आपने कोई भी इफेक्ट अप्लाई किया है, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में से लेके कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हो अपने लेयर पे, और उसके एनिमेशन में वगैरह में या सॉरी एनिमेशन नहीं, पैरामीटर वगैरह में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इफेक्ट और प्रीसेट से कोई भी इफेक्ट अप्लाई करोगे तो उसके पैरामीटर में चेंजेस करना चाहते हो तो आप इफेक्ट कंट्रोल पैनल से ही कर सकते हो। ये थे हमारे सारे पैनल। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ कि आपको डेली बेसिस पे कौन से पैनल यूज में आने वाले हैं और किन को ऑन रखना है। क्योंकि एक चीज बता दूं, आफ्टर इफेक्ट में आपके जितने ज्यादा पैनल्स स्क्रीन पे ऑन रहेंगे उतना ज्यादा ये प्रोसेस होने में टाइम लगाएगा, उतना ज्यादा ये रैम को खर्च करेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ जरूरी पैनल्स ही यहाँ पे ऑन रखने वाले हैं।
तो जरूरी पैनल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करता हूँ प्रॉपर्टीज पैनल। ये हमको नहीं चाहिए, तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये 3 लाइंस बन के दिख रही है, इसको हेम्सबर्ग आइकन बोला जाता है। इस पर क्लिक कीजिए, क्लोज पैनल। सेव इन्फो भी नहीं चाहिए, क्लोज पैनल। ऑडियो भी नहीं चाहिए, क्लोज द पैनल। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट हमको चाहिए, लाइब्रेरीज नहीं चाहिए, हटा दो। अलाइनमेंट टूल हमको जरूरी लगेगा। पैराग्राफ कैरेक्टर पैनल ये हमको जरूरी चाहिए। पैराग्राफ पैनल जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। ट्रैकर पैनल इसकी भी कुछ खास जरूरत नहीं है अभी। कंटेंट अवेयर फील्ड ये भी अभी जरूरी नहीं, हम वापस इसको ऑन कर सकते हैं। पेंट नहीं चाहिए, ब्रश भी नहीं चाहिए, मोशन स्केच ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो। बस इतने ही पैनल्स हमें लगेंगे। जैसे जैसे आगे चीज़ों की ज़रूरत होगी हम इनको वापस ऑन कर देंगे। विंडो में जाके यहाँ से हम इनको ऑन कर सकते हैं। चलिए अब एक और चीज की बात करते हैं। आप इनमें से किसी भी पैनल को अगर बड़ा करके देखना चाहते हैं, यानी कि मैक्सिमाइज करना चाहते हो, फुल स्क्रीन करना चाहते हो, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको टिल्डा आइकन प्रेस करना है। कुछ इस तरीके का दिखता है। आप कर्सर को किसी भी पैनल में लेके जाओ और वहां जाके टिल्ड आइकन बटन प्रेस कर दो, टिल्ड बटन, जिससे वो पैनल जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आफ्टर इफेक्ट का यूजर इंटरफेस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको प्रोजेक्ट क्रिएशन और प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो तब तक बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है नेक्स्ट, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।